नहीं, काफ़ी सकारात्मक माना जाना चाहिए कि जिस संसद में गतिरोध था, कामकाज नहीं हो रहा था, उसमें अगर दो मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई, दोनों सदनों में चर्चा हुई, तो ये तो सकारात्मक बात है। और इसके लिए पक्ष विपक्ष दोनों को साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और बात कही। अब किसका भाषण अच्छा था, किसका खराब था, ये तो नज़रिए से तय होता है। हमको जो बात अच्छी लगती है, वो जो बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद नहीं है, जो दूसरा बोलता हूँ मुझे पसंद नहीं आता। तो ये तो व्यक्ति के नज़रिए पर होता है। अब जैसे प्रियंका गांधी के भाषण की बात हुई, तो प्रियंका गांधी ने तो नरेंद्र मोदी जी के एक ही बात का जवाब दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 1896 का जिक्र मोदी जी ने किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा किसका अधिवेशन था, खाली अधिवेशन का, जबकि तथ्य तो कांग्रेस का अधिवेशन था। तो कांग्रेस बोलने में क्यों चूके? इस तरह माइन्यूट चीज़ों को भी उन्होंने उठाया। फिर उन्होंने पूरा संविधान सभा का उदाहरण दिया, उस कमेटी का जिक्र किया, उन चिट्ठियों का जिक्र किया जो गुरुदेव ने लिखी, सब लिखी। तो ऐसा नहीं प्रियंका गांधी के भाषण में तथ्य नहीं थे। और मुझे लगता है वंदे मातरम पर जितना बेहतर तरीके से प्रियंका ने वो पक्ष रखा है, जो कांग्रेस का पक्ष है, वो बहुत बेहतर तरीके से रखा है। और इसलिए गौरव गोगोई के भाषण की हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम खाली राहुल और प्रियंका के भाषण चर्चा कर रहे हैं। गौरव गोगोई ने बहुत अच्छा बोला और सारे तथ्य रखे। अब हमें तथ्य समझ में ना आए तो बात अलग है, विपक्ष भी तथ्य रखे गए, उन्होंने अपने तथ्य रखे। जैसा रामकृपाल जी ने कहा कि अपने अपने तथ्य रखेंगे, इतिहास में आप जाएंगे तो इतिहास। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आज का दौर है, आज के दौर को 50 साल बाद अगर कोई चर्चा होगी, 100 साल बाद, तो कुछ लोग इस दौर की वो तारीफ करेंगे, इसको अमृतकाल बताएंगे, कुछ लोग इसकी तमाम बुराइयां बताएंगे अपने अपने नजरिए से। तो वो तो इतिहास ऐसे ही उसकी व्याख्या होती है। और ये रणनीति के तहत तय हुआ गया था कि राहुल गांधी SIR पर बोलेंगे और प्रियंका गांधी वंदे मातरम में बोलेंगी। ये भी रणनीति के तहत हुआ था कि वो हिंदी में बोलेंगे, वो अंग्रेजी में बोलेंगे। क्योंकि राहुल गांधी, एक तो दो कारण है, जैसा कि राकेश जी ने भी कहा कि हिंदी, हम सब जानते हैं कि वो अंग्रेजी में ज़्यादा सहज भाव से बोलते हैं, हिंदी में गड़बड़ा जाते हैं, और खासकर विपक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, उनको पकड़ लेता है किसी न किसी उनकी स्लिप ऑफ टंग पे। दूसरा, वो एड्रेस कर रहे थे दरअसल दक्षिण भारत को, जहां कांग्रेस अपने आप को ज़्यादा मजबूत मानती है या ज़्यादा अपने, और उनको लगता है कि दक्षिण भारत के लोग अंग्रेजी से ज़्यादा समझते हैं, और हिंदी जो है उसके लिए प्रियंका गांधी बोली नहीं थी। तो भाषा का इतना सवाल नहीं होता है। और मुझे लगता है कि चुनाव सुधार वाले मुद्दे पर सबसे अच्छा भाषण अगर किसी ने दिया तो मनीष तिवारी ने दिया। मनीष तिवारी के भाषण को ध्यान से सुना जाना चाहिए। उन्होंने एक एक संवैधानिक और कानून के पॉइंट को रख करके और सुझाव भी दिए। देखिए, ये आप चुनाव सुधार में जब चर्चा कर रहे हैं तो सुझाव तो देंगे कि नहीं देंगे, और सुझाव दिए, और सत्ता पक्ष ने उस सुझावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। जो 5 सुझाव मनीष तिवारी ने दिए, अगर सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री जी या कोई कानून मंत्री कोई भी उन सुझावों कहता कि हम संज्ञान ले रहे हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे या कमेटी बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो बहुत बेहतरीन सुझाव दिए थे उन्होंने, लेकिन उस पर कोई सत्ता पक्ष ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो मानी खाली बात ये थी कि अपना अपना मुद्दा रखना है, कि आपको अपनी बात करनी, अपनी बात करनी। चर्चा का मतलब तो होता है तो सुझाव आए, उनको स्वीकार किया जाए और उन पर जो है आगे बात बने, तभी तो। वरना चुनाव सुधार का क्या मतलब है? और चुनाव सुधार पे बाकी वक्ताओं ने तो चर्चा नहीं की। चुनाव सुधार खाली SIR नहीं है, चुनाव सुधार एक बड़ा व्यापक मसला है, जिसकी बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही है कि चुनाव सुधार होने चाहिए। उसमें कैश ट्रांसफर भी है, उसमें जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर तमाम सारे मुद्दे हैं। नहीं सर, एक चीज मैं पूछूंगा, तो यही तो मौका था ना सदन में, तो राहुल ये सारे पॉइंट्स क्यों नहीं? मनीष तिवारी तो रखे ना पॉइंट में, तो राहुल को छोड़ दीजिए। राहुल, मनीष तिवारी ने रखे, उस पर क्या रिस्पॉन्ड किया? शुरुआत तो चर्चा की मनीष तिवारी ने की थी ना, तो वो कोई साधारण वो तो नहीं है मामला। राहुल गांधी का तो एकमात्र एजेंडा था कि उनको SIR में चर्चा करानी थी। वो चुनाव सुधार के बहाने SIR पर बोले, सिर्फ SIR पे बोले, और अपना वो वोट चोरी के मुद्दे पर अमित शाह जी से उलझ भी गए, दोनों आपस में एक दूसरे में उलझे, और उसमें तलखी भी आई। और बाकी उस विवाद में नहीं जाना चाहता कि स्लिप ऑफ टंग में गृह मंत्री जी से क्या निकला और राहुल गांधी ने चुनौती दी, और ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है अशोभनीय दृश्य थे दोनों तरफ से। ना राहुल गांधी को इस तरह चुनौती देनी चाहिए थी, और ना अमित शाह जी को उस तेवर में बात करनी चाहिए जैसे कोई गृह मंत्री को नहीं करनी चाहिए। आज तक मैंने अपने 40 वर्षों के रिपोर्टिंग में विधानसभा और उसमें सत्ता पक्ष के किसी नेता को इस तरह से, और खासे गृह मंत्री को, चाहे अडवाणी जी रहे हो, इंद्रजीत गुप्ता रहे हो, शिवराज पाटिल रहे हो, चिदम्बरम रहे हो, तमाम सारे गृह मंत्रियों को हमने सुना, कभी जो है इस तरह की भाषा में बात नहीं की। लेकिन अब वो समय बीत गया, कोई बात नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।